डोंगरगढ़ में नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की जा रही है। इस बार 1000 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रद्धालु बिना किसी डर के माता के दर्शन कर सके। एंट्री पॉइंट पर जांच, जिलों के एंट्री पॉइंट पर वन वे तक की जांच की जाएगी और लाइट की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अनैतिक लोगों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आदतन बदमाशों पर विशेष नजर होगी। कंट्रोल रूम को मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए और फुली रोस्टर बनाया गया, जिसमें आपातकालीन गतिविधियों का तत्काल निवारण हो सके। अस्पताल और फायर स्टेशन को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा और रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मंदिर के आसपास 10 किलोमीटर के क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा की जाएगी और श्रद्धालुओं को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से हो और दर्शनार्थियों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। कलेक्टर महोदय सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसपी मोहित गर्ग ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, नगर पालिका अध्यक्ष और बमलेश्वरी ट्रस्ट अध्यक्ष ने भी सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत महत्वपूर्ण पर्व अभी आने वाला है और जिसकी तैयारी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मैं एसपी और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और ट्रस्ट के लोग भी उपस्थित थे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव रहे, इस दिशा में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ विषय और कुछ कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। इस बार हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं उस पे भी गहन चर्चा हुई है। अभी हमारे पास 10 दिन शेष है तैयारी के लिए, तो उन 10 दिनों में और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके भी एक प्लानिंग आज की गई। सर, जैसे जो जानकारी हुई है, हर समय जो पार्किंग के लिए जो हर समय अव्यवस्था होती है, खास करके से इस साल भी सुनने में आया कि 16 लाख में पार्किंग गई गुरुद्वारा वाली। तो स्वाभाविक है सर कि उनको 10 दिन में 16 लाख रुपए निकालना, उसके बाद उनको कमाई भी है, तो स्वाभाविक सर जो दर्शनार्थी आते हैं उनके साथ मारपीट तक की घटना होती है। सर, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास? इस संबंध में आपके माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। नगर पालिका के अध्यक्ष भी हमारे साथ उपस्थित है, उनको भी इस बारे में अवगत कराया है। तो मेरा मानना है कि नगर पालिका अपने आप में एक गंभीर संस्था है, तो वो आवश्यक इसमें कदम उठाएंगे। हमारी निगरानी रहेगी, अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। पूरा प्रशासन सर और मंदिर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लगा रहता है। हर साल की तरह इस साल भी क्वार नवरात्रि के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरा जो सोमनी से हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट से लेके वन वे करने की तैयारियों को लेके पंडालों की व्यवस्था, रूट में रोड को ठीक करना, लाइट्स लगाना, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की चेकिंग करना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी कलेक्ट्रेट में, उसमें भी चर्चा हुई और आज भी इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। इस चैत नवरात्रि के समय काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मंदिर समिति के द्वारा मंदिर के एंट्री पॉइंट पे किए गए थे, जिससे कि श्रद्धालुओं को और सुविधा मिल सके। जिगजैग एंट्री पॉइंट्स भी बनाए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए। इस सुविधा को और बेहतर करने के लिए आज भी मीटिंग ली गई है और अभी फील्ड विजिट भी है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में बल लगाया जाएगा। 1000 से ज़्यादा का डिप्लॉयमेंट पूरी व्यवस्था के लिए किया जाएगा। शिफ्ट वार ड्यूटी की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और श्रद्धालु बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी असुविधा के नवरात्रि के पर्व का आनंद उठा सके और माता के दर्शन कर सके। पिछली बार की घटनाओं से सर इस बार क्या प्रशासन अलग मोड में रखने वाला है? जो जैसा कि मैंने बताया, इस बार का जो हमारा चैत नवरात्रि हुआ था उसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोगों ने डिस्कस करके कराए थे और काफ़ी चीज़ें इस बार काफ़ी बेहतर हो गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए, एंट्री पॉइंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें बढ़ गई। इस बार हम लोग ग्रीन वेक का भी मॉक ड्रिल शुरू कराए हैं। साथ ही साथ में जॉइंट कंट्रोल रूम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैमरास भी बढ़ाए गए हैं और साथ ही वहाँ पे ड्यूटी रोस्टर भी अलग से बनाया जाएगा, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम बेटर कर सकें। साथ ही साथ जितने हॉस्पिटल्स हैं आसपास के और जो हमारे फायर स्टेशन है उनको भी अलर्ट मोड पे रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग से एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, एक कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। साथ ही जो हमारे मंदिर के आसपास के करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में हमारे पास जो बड़ी जगह पार्किंग पॉइंट्स बन सकते हैं ताकि हम क्राउड को वहीं
वहीं पे रोक के कंट्रोल कर सकें, उन पे भी काम चल रहा है। सर बाघ नदी थाना क्षेत्र में से कुछ लोग को सस्पेंड किया गया है, कारण क्या सर? हम लोगों को शिकायत मिली थी कि अवैध जो पशु तस्करी के मामले में वसूली की शिकायत मिली थी, जिसमें अभी जांच भी संबंधित आरक्षक के खिलाफ शुरू की और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया।